कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करने वाले हैं बिटकॉइन के पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर के बारे में। तो मैं एक बात बताना चाहता था आपको कि मेरा थंबनेल जो है वो आज भी इंटैक्ट है और हमेशा रहेगा, बिकॉज मैं आपको एक जो गेम है उससे, आपको छोटा सा गेम जो ये खेलते हैं वेल्स, उससे बचाना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने खुद भी लॉस खाया है इसमें काफ़ी ज़्यादा पास्ट में। और ना सिर्फ ये बड़ा गेम प्लान हो रहा है, बल्कि आप लोगों को एग्जिट भी नहीं मिल पाएगा इसमें। तो वन बाय वन चलते हैं, चार्ट के बारे में भी डिस्कस करेंगे बाद में। बिटकॉइन कुड रीच $47,000 बाय एंड ऑफ नवंबर, ठीक है। मेरा कहना ये है कि ये सारी जो न्यूज़ है ये अब बिल्डअप हो रही है, ये सारी पेड न्यूज़ है। ये जितने भी ब्लॉग्स और ये जो चैनल्स और ये जितने भी आर्टिकल्स आ रहे हैं, सारे पेड हैं। ठीक है, ये सारे आर्टिकल्स ही इसलिए लग रहे हैं कि भाई ट्रेन छूट रही है, फोमो है, आपको बच के रहना है इन सब चीज़ों से, बिकॉज $47,000 ये जाएगा तब जाएगा। अभी कोई न्यूज़ नहीं है, अभी ये सिर्फ बिल्डअप हो रहा है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसका मैं आपको एक बहुत करेक्ट एक एग्जांपल दूंगा। एग्जांपल इन द सेंस, मैं आपको एक एक्टिविटी बताना चाहता हूँ। वो एक्टिविटी ऐसी है दोस्तों, कि उस एक्टिविटी के बारे में अगर आप एक बार समझ लेंगे वो गेम, तो आप पूरा वेल्स का गेम समझ लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। ओके, एक न्यूज़ और आई है यहाँ पे, पेपाल रजिस्टर क्रिप्टो सर्विस विद यूकेएफसी। मैं पेपाल के बारे में एक बात आपको बता देता हूँ। पेपाल के पास रिसोर्सेज है जिससे वो अपने क्रिप्टो को होल्ड कर सकता है विद सिक्योरिटी, बिकॉज कितने ही एक्सचेंजेस स्टार्ट होते हैं, बंद होते हैं, बिकॉज उनकी सिक्योरिटी लैप्स होती है, क्रिप्टो चोरी हो जाते हैं। लेकिन पेपाल क्या करता है, ये क्रिप्टो को रिस्ट्रिक्ट करता है। चोरी इन द सेंस कि स्कैम हो नहीं सकते, स्कैम टॉलरेट नहीं करता पेपाल। इसका यूएस में भी एक पेपाल का क्रिप्टो का मॉडल है, जिसमें पेपाल यूएस के सिटीजन्स को क्रिप्टो बाय करने देता है और होल्ड करने देता है, और जब उनको बेचना हो तो वो क्रिप्टो बेच सकते हैं, और वो पैसा वापस इनके पेपाल अकाउंट में आ जाता है। जिस अकाउंट से गया है उसी में आता है, ठीक है। तो आप पेपाल से क्रिप्टो खरीद के आप किसी को सेंड नहीं कर सकते, ना किसी से रिसीव कर सकते हैं। तो वॉलेट वगैरह का वाला कोई चक्कर नहीं है। तो यहाँ स्कैम इन्होंने सिक्योर कर लिया। उसके बाद होती है एक्सचेंज की है कि, तो पेपाल आज तक ये करेंसी सर्विसेज नहीं चला रहा है, डिजिटल करेंसी नहीं चला रहा, ईयर से चला रहा है। ठीक है, ईबे का पार्ट हुआ करता था, इफ यू नो। तो ईबे और ये एक ही कंपनी है। तो कहने का मतलब ये है कि पेपाल जो है, ये इस तरीके की सिक्योरिटी को बड़े आराम से मैनेज करेगा, और ये कोई सरप्राइज नहीं होगा कि पेपाल यूके के बाद इंडिया में भी चालू कर दे, क्योंकि क्रिप्टो होल्ड करने को कह रहा है। इसकी फाइट ही इसी से है कि क्रिप्टो एक एसेट है, हम इसे होल्ड कर रहे हैं, लोगों को पैसा कमाने का मौका दे रहे हैं। ऑब्वियसली इसमें लॉस भी हो सकते हैं, तो वो गाइडलाइंस ये आपसे एग्रीमेंट साइन कराते ही हैं डिजिटल ऑनलाइन। ठीक है, ये एक न्यूज़ हो गई जो आपको थोड़ा जानना ज़रूरी था। उसके बाद आते हैं ईटीएफ पे। आपको पता होगा कि कनाडा एंड जर्मनी में ऑलरेडी बिटकॉइन के ईटीएफ है। इन्वेस्को एक इन्वेस्टिंग एसिड कंपनी है, सॉरी फॉर माई थ्रोट। तो उस पे भी अवेलेबल है। प्लस ये स्पॉट ईटीएफ पे अब जो है ग्लोबल एसिड, जो एसिड कंपनी है, ये अपने स्टेक्स हाई कर रही है, क्योंकि इनको पता है कि भाई जब ईटीएफ आएगा, यूएस में आएगा, जब भी आएगा, अगले साल ही आना है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है। तो उसमें क्या होगा कि बिटकॉइन की खरीदने की जो जद्दोजहद है, क्योंकि भाई उनको बैक तो करना ही पड़ेगा, ईटीएफ को बैक करना है बिटकॉइन से, तो बिटकॉइन उनको करेंसी बाय करना है। तो वो जो लास्ट वाला टसल है, जो महंगा खरीदने वाला टसल है, हालांकि खरीदे तब भी जाएंगे, लेकिन ये बैक कर रहे हैं। आपको एक बात समझनी होगी, जो बहुत लोगों को कंफ्यूजन है, कि अगर आपने बिटकॉइन ईटीएफ, एक ईटीएफ खरीदा, तो आपका मतलब ये, मतलब मान लीजिए आपने कुछ भी खरीदा ईटीएफ में, पॉइंट कुछ भी होता है, मतलब ईटीएफ का मैं टोटल कर लूँ कि एक ईटीएफ A1 बिटकॉइन का टोटल हुआ। तो इसका मतलब ये नहीं कि उस टाइम पे बिटकॉइन की वैल्यू अगर $50,000 होगी, तो उनको बिटकॉइन $50,000 के हिसाब से ही खरीदना है। वो अपना एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास अगर मान लो पीछे से बैकअप में 40-50 बिटकॉइन है, मैं एग्जांपल के दे रहा हूँ, 40-50 बिटकॉइन पहले से ही है, तो उन्होंने अपना बिटकॉइन जो है उस रेट के हिसाब से आपके लिए बैकअप करके रखा हुआ है। ठीक है जी, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आज मान लो फॉर एग्जांपल ग्लोबल एसेट एक कंपनी है, उसके पास 1000 बिटकॉइन का एक ऑलरेडी बैकअप है। अब वो अपना इस ईटीएफ आराम से स्टार्ट कर सकती है, जितनी भी कमीशंस होंगी, लॉ बोर्ड होंगे उनको दिखा सकती है, एक्सचेंज बोर्ड होंगे जितने भी, उनको दिखा सकते हैं भैया $1000 तक का तो हम ईटीएफ वैसे भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी है। लोग इन्वेस्ट करेंगे, वो बढ़ता जाएगा, उसके बाद वो ट्रेडिंग करेंगे उसके ऊपर, उनको अपने पैसे बनते ही हैं उनसे। तो ये गेम है पूरा।
तो आप ये मत सोचिए कि उस टाइम पे बाय करेंगे, ये पहले ही खरीद जा रहे हैं। और लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बिटकॉइन अभी ही बढ़ जाएगा, इसमें टाइम लगेगा थोड़ा। उसके बाद कनाडा एंड यूरोप ने लीड ले ही रखी है इसमें, ईटीएफ में। ऑलरेडी आप जानते ही हैं कि कनाडा नंबर 1 है ईटीएफ के मामले में बिटकॉइन के, और जर्मनी भी पीछे नहीं है, जर्मनी भी इसको कर रहा है। हालांकि यूरोप में इसके लॉज बड़े स्ट्रिक्ट हैं, ठीक है, इन द सेंस कि अगर आपने जिस अकाउंट से खरीदा है, जो उनके एक्सचेंजेस हैं, जिस बैंक अकाउंट से आप खरीद रहे हो, पैसा उसी बैंक अकाउंट में वापस आएगा। और आप बिटकॉइन भेज के तो देखो भाई, कितनी आइडेंटिफिकेशन होती है, इजी नहीं है, ठीक है। बाय कॉल कॉल करते हैं ये लोग, इजी नहीं है यहाँ से भेजना, ठीक है। तो उसके चांसेस कम है। एक बड़ी अच्छी चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ तेतर के बारे में, कि भाई ये तेतर जो मैं शुरू से, मैं इसको खुद भी रेकमेंड करता हूँ कि आपको अगर होल्ड करना है तो इसी को करिए। बिकॉज इसका क्या है, जैसे इन्होंने न्यूज़ पब्लिश किया है कि ये यूरोज में लोन एग्रीमेंट अपना एक्सटेंड कर रहे हैं एक माइनिंग कंपनी के साथ जो जर्मनी में बेस्ड है। तो तेतर जो है ये यूएस डॉलर के बैक करती है, ठीक है। तो यूनाइटेड स्टेट्स की प्रॉब्लम है वो तेतर को बंद भी नहीं कर सकती और इसको ऑफिशियल भी नहीं कर सकती। ऑफिशियल कर देगी तो उनकी अपनी करेंसी गिर जाएगी। बंद इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि उनके खुद के स्टेक एक यही है जो पेयर देता है ट्रेड करने का। अगर कल को उनको ट्रेडिंग अलाउ भी करनी हो या कुछ भी करना हो, तो यूएसडीटी ही एक ऐसा है पेयर देता है किसी भी चीज़ को, बेस करेंसी जिसमें आप कन्वर्ट कर सकते हो। और यूएसडीटी ही एक्सचेंज बनेगा, कन्वर्जन का जो बेस बनेगा सारी करेंसी सारी कंट्रीज से, ठीक है। तो मैं आज भी कहता हूँ आपको, बिटकॉइन अगर होल्ड नहीं है ना, कोई बात नहीं, आपको डर लग रहा है कोई बात नहीं, आप यूएसडीटी बाय करके रख लो। ये नहीं कि आईएनआर में पैसा पड़ा हुआ है, यूएसडीटी मिल रहे हैं ले लो रख लो। ये मत सोचो कि भैया अभी 88 89 में मिल रहा है तो महंगा है। भैया यूएस डॉलर 2024 तक का इलेक्शन है, उसके बाद अपना यूएस डॉलर भागेगा। गवर्नमेंट कितना होल्ड करेगी इसको, इलेक्शन है, इलेक्शन तक गुड वाइब्स है आप लोगों के लिए। इलेक्शन के बाद गवर्नमेंट भी अपनी जेब से नहीं देगी, यूएस डॉलर भागेगा, ये 95 भी जाएगा यूएसडीटी। तो यूएसडीटी आपका हमेशा बढ़ेगा, ये मत सोचो ये नीचे आ जाएगा ना। आप चार्ट देख लेना इसका, ठीक है। और इसकी वैसे भी कैपिटलाइजेशन बढ़ती ही जा रही है। वो इसलिए बढ़ती जा रही है कि लोग रेडी हो रहे हैं कि भैया कुछ होने वाला है ठीक है। अब मैं आता हूँ अपनी न्यूज़ पे, जिसके बारे, जो टाइटल जिसके बारे में मैं बात करता रहता हूँ बार बार जो है। तो ये जो आती है ना, जो मैं आपको बताने वाला था एक्टिविटी, बिटकॉइन वेल मूव 2.44 इनटू क्रिप्टो एक्सचेंज, ठीक है। लोग एक एनालिसिस नहीं करते, एक सिंपल एनालिसिस जो मैंने काफ़ी सालों तक प्रूव भी हुआ है, प्रूवन है, जो मुझे भी पता है, ठीक है। आप बिटकॉइन को, आपको बिटकॉइन भाग रहा है आपका, ऊपर जा रहा है, क्यों भाग रहा है, क्योंकि लोग उसको बाय कर रहे हैं। तो ये जो वेल्स है ना, इनकी एक्टिविटी क्या होता है, अगर मान लो कोई किसी के पास बड़ा पैसा है, उसने पैसा लिया, खरीदा एक्सचेंज में, और उसके बाद वहां से उधर ट्रांसफर करके अपने हार्डवेयर वॉलेट में डाल दिया या वहां पे ट्रेड करता रहा है वो, ठीक है। अब आप देख रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आउटफ्लो नहीं हो रहा एक्सचेंज से, या इनफ्लो हो रहा है एक्सचेंज में, ठीक है। बिटकॉइन के इनफ्लो हो रहे हैं एक्सचेंज में, और ये आज से नहीं चल रहा, पिछले 10 12 दिन से, मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था, बिटकॉइन के इनफ्लो हो रहे हैं। ये एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफ्लो होने का मतलब है कि बिटकॉइन में खेला होने वाला है। जो ये जितने भी हैं ये शॉर्टिंग कर रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। और शॉर्टिंग होगी, आप देख लेना, क्योंकि आप इसको रोक नहीं पाओगे। ये जितने भी लोग हैं ये इनफ्लो कर रहे हैं अपना क्रिप्टो, और उसके बाद यूएसडीटी में भी आप देख रहे हो कैपिटलाइजेशन बढ़ रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो कभी भी ये जो है गेम पलट सकती है। ये इनफ्लो होने का मतलब भी है वो पैसा कमाने आए हैं यहाँ पे, ठीक है, वो आउटफ्लो नहीं कर रहे हैं। वेल्स जो है एक्सचेंजेस में डाल रहे हैं पैसा, इसका मतलब है कि वो प्लान बना के बैठे हैं, और वो एग्जीक्यूशन कब होगी वो भी मैं आपको बताता हूँ। चार्ट के ऊपर आते हैं, अब थोड़ा चार्ट के ऊपर आते हैं अब हमेशा, ठीक है। मेरा चार्ट पहले भी जैसा था वैसा ही इंटैक्ट है, मेरे चार्ट में अभी भी मुझे कोई इशू नहीं है। मैं आज भी आपको बता रहा हूँ, ये अभी नवंबर मिड तक, और हो सकता है नवंबर थर्ड लास्ट वीक तक जो है ये 36 37 तक भी जाएगा बिटकॉइन, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन इवेंचुअली इसका वापस अपना सपोर्ट टच करना ही है, जो कि 30,700 का है।
वो टच करेगी और वो डिसाइडिंग जोन होगा। अगर वहाँ पे वॉल्यूम रहता है तगड़ा और मेरा ईडीएक्स मेरे को बताता है तो मैं आपको बताऊंगा आपको एक्यूमुलेट करना है, बट ऐसा होगा नहीं। वेल्स पैसा ही तभी कमाएंगे, ठीक है। उनको दिखाना है आपको कि ये तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है 30,700 की। अब नहीं खरीदोगे तो कब खरीदोगे, 1 बिलियन होने वाला है, अब नहीं खरीदोगे कब खरीदोगे। और उस टाइम पे ही लोग फंसेंगे और उसके बाद ये वापस नीचे लेके आएंगे। नवंबर एंड, दिसंबर फर्स्ट वीक, ठीक है। ये है मेन जो आपको मैंने बता दिया है। इसी टाइम पे आप खेला होगा आपके साथ और ये सीधा नीचे लेके आएंगे। क्यों लेके आएंगे मैं बताता हूँ। दिसंबर मिड और दिसंबर एंड में जितने भी रिटेल है यूएसए में, रिटेल इन्वेस्टर है, बिसाइड जो भी प्राइस रहा होगा बिटकॉइन का ऊपर होगा तो वो बेच के निकल जाते हैं। और रिटेल इन्वेस्टर हायर प्राइस पे बेच के निकल जाए और वेल्स लॉस में आ जाए, रिटेल वाले वेल्स को अपना माल चेप के चला जाए, ऐसा हो नहीं सकता। हमेशा रिटेल फंसता है, वेल्स नहीं फंसते हैं। तो होगा क्या कि भैया दिसंबर फर्स्ट वीक में, क्योंकि उनको पता है सेकंड या थर्ड वीक से ये लोग बेचना चालू कर देते हैं रिटेल, ठीक है। तो ये स्टॉक मार्केट में भी होता है, आप देख लेना। तो ये लोग क्या करेंगे कि ये फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में ही वेल्स अपना गेम खेल देंगे और एकदम फ्लैश करके नीचे ले आएंगे। कोई न्यूज़ आ जाएगी भाई, कोई मतलब कमीशन ने अभी हॉल्ट लगा दिया है, या कोई क्रिप्टो एक्सचेंज हो गया, हैक हो गया, या फिर कोई ग्लोबल टेररिज्म, कुछ भी वर्ल्ड वॉर 3 आ गया, कुछ भी करके इसको नीचे ले आएंगे ड्रामा करके, ठीक है। नीचे ले आएंगे, आपको रिटेल को फंसा देंगे, रिटेल निकल नहीं पाएगा, जिसको बेचना होगा इमरजेंसी होकर बेचेगा, नहीं तो फंसेगा। और यहाँ ये पैसा कमाएंगे और उसके बाद एक्सचेंजेस से आउटफ्लो होना चालू हो जाएगा। तो इनको जिनको वेल्स को बिटकॉइन चाहिए वो तो भैया शॉर्ट करके वो प्रॉफिट भी कमाएंगे और नीचे वाले लेवल पे फिर वो ले भी लेंगे और आपकी, आप लोग डरते रहोगे यार अब तो नीचे आ गया यार, अब भी मेरे को और डर लग रहा है और नहीं लेगा। क्योंकि जब नीचे आता रहता है ना तो नेवर कैच ए फॉलिंग नाइफ वाला जो कंसेप्ट है वो लोग लगा लेते हैं, भैया जाने दे अभी हाथ चले हैं, अभी लॉस में है, अभी नहीं बेचना, अभी नहीं बेचना भाई, लेकिन वो तो खरीदेंगे नीचे से। तो मेरे कहने का मतलब है कि जब $40,000 अगर ये क्रॉस कर ले वॉल्यूम के साथ, तब आप पॉजिटिव हो जाओ, तब आप उस पर कूद जाओ, कोई दिक्कत नहीं। महंगा खरीदा कोई दिक्कत नहीं, वो कहानी सुनी है ना, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। 40,000 पे खरीदोगे तो उसके बाद ये फिर सीधा 70-80 अपना ब्रेक करेगा, ठीक है। लेकिन ये 40,000 अभी जाएगा नहीं, ये ड्रामा करेगा, दिखाएगा आपको, इसको भी अपना सपोर्ट टच करना है। और अगर 30,700 का सपोर्ट ये होल्ड कर लेता है, जो कि अच्छा सपोर्ट है, तो आप समझिए कि ट्रेडिंग रेंज बन जाएगी इसकी 30,700 से $35,000 तक की। और ये ट्रेडिंग रेंज भी बन सकती है, कोई बड़ी बात नहीं, ये भी पॉसिबिलिटी है। क्योंकि बिटकॉइन जो है आजकल ट्रेडिंग रेंज बना बना के अप एंड डाउन होता है। तो ये पिछले 1.5 साल से उसकी ऐसे ही एक्टिविटी रही है। तो इस बीच में भी हो सकता है, जो कि एक हेल्दी साइन है वॉल्यूम कम ज़्यादा का ट्रेडिंग का। तो बट चांसेस ये है कि 30,700 का जो सपोर्ट है ये तोड़ेगा। अगर ये तोड़ेगा नहीं तो ब्लफ कैसे होंगे रिटेल, रिटेल पैसा कमा के ले जाए, चांसेस नहीं है। तो मेरा जो थंबनेल है, और दूसरी बात, मैं किसी भी फालतू इंडिकेटर पे नहीं जाता, कोई फालतू कमेंट्री नहीं कर रहा आपसे। मैं ईडीएक्स मैंने नीचे डाल रखा है, काफ़ी एक्सपीरियंस है मुझे 7 साल का। ईडीएक्स ने कभी मेरे साथ गड़बड़ नहीं किया। जो ईडीएक्स का ये जो आप देख रहे हैं ना गैप, ये गैप मुझे बता देता है ओहो। और जो बीच की जो ब्लू लाइन है, आप देखो उसकी किस तरह जा रही है, वो बता रही है कि आने वाले ये तूफान से पहले की खुशी है, आने वाला वक्त जो है वो ठीक नहीं है, ठीक है। और जब आप नीचे आएगा तो आप मेरा नेक्स्ट वीडियो देखेंगे और आप कहेंगे कि हाँ भैया ये प्रिडिक्शन तो इनकी सही हो गई। तो अभी बिल्कुल मत खरीदना, एंट्री मत करना। और अगर ट्रेडिंग करनी है, शॉर्ट कर सकते हो तो करो, नहीं तो भैया दूर रहो, इससे सीधी सी बात है। दूर नहीं रह सकते तो वेट एंड वॉच करो। अगर आप किसी चीज़ के लिए वेट करते हो तो वो भी एक अच्छी ट्रेडिंग है, ये भी एक ट्रेडिंग का नियम है। ये ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम आपको मार्केट में बैठ के ट्रेड लेना ही लेना है। अगर आप किसी अच्छे ट्रेड का, अच्छे प्राइस का, जिसे प्राइस भगवान से कहते हैं, अगर आप उसका वेट करते हो तो भी वो एक अच्छा ट्रेड है, ठीक है। मैं भी यही मानता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। और आप अपना बहुत बढ़िया ख्याल रखिए। ईडीएक्स बता रहा है कि नीचे आएगा तो नीचे आएगा, लेट्स सी। टेक केयर।